हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम द एनिमी चैप्टर का 4th पार्ट करने जा रहे हैं। शुरुआत के 3 पार्ट्स में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार से एक प्रिजनर ऑफ वार जो बिलोंग करता था अमेरिका से और जापान की जेल में बंद था, दूसरे विश्व युद्ध की बात है, किस प्रकार वो जेल से बाहर आ जाता है, समुद्र के पानी में बहते हुए सदाओ के घर के सामने चला जाता है और सदाओ और हाना अपने घर की रेलिंग पे खड़े हैं। वो अचानक उसको देखते हैं, उसको वहाँ से उठा ले जाते हैं और घर में ले जाकर उसका इलाज किया जाता है। वो उस इलाज के दौरान बच जाता है और बचने के बाद किस प्रकार से आगे कार्रवाई की जाती है सदाओ के द्वारा, क्या उसे जेल भेज दिया जाता है या फिर उसको सुरक्षित वहाँ से जाने में सदाओ हेल्प करता है, आगे के चैप्टर में पढ़ते हैं। देखो, अब तक हमने पढ़ा है यहाँ तक सदाओ बाउड, सदाओ झुका, बट ही कुड नॉट स्पीक, परंतु वह बोल नहीं पाया। श्योर, निश्चित रूप से, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट, इसे, टॉम वेंट ऑन वार्मली, टॉम कहता गया गर्मजोशी के साथ, हिज बिग थिन हैंड्स, उसके बड़े पतले हाथ, ग्रिपिंग ए चेयर, पकड़े हुए थे एक कुर्सी को, वर वाइट, सफ़ेद हो गए थे, एट द नकल्स, जोड़ों में से, उंगलियों के जो जोड़े होते ना वहाँ से उसके हाथ सफ़ेद दिख रहे थे। आई गैस, मैं मानता हूँ, इफ़ ऑल द जैप्स, यदि सारे जापानी, वर लाइक यू, आपके जैसे हों, देयर वुडंट हैव बीन ए वार, तो कोई लड़ाई नहीं हो। परहैप्स, शायद, सदाओ सैड विद डिफ़िकल्टी, सदाओ ने मुश्किल से कहा, एंड नाउ आई थिंक, और अब मैं मानता हूँ, यू हैड बेटर, आपके लिए अच्छा होगा, गो टू बेड, बिस्तर पर चले जाओ, सोने चले जाओ। ही हेल्प्ड द बॉय, उसने उस लड़के की सहायता की, बैक इनटू बेड, वापस बिस्तर में सोने के लिए, एंड देन बोर्ड, और तब झुका, गुड नाइट, ही सेड, उसने कहा। सदाओ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट, बैडली अच्छे तरीके से नहीं, सदाओ बुरे तरीके से सोया उस रात, मीन्स अच्छे से नींद नहीं आई। टाइम एंड टाइम अगेन, बार बार, ही वोक, वह जगा, थिंकिंग, ये सोचते हुए, ही हर्ड द रसलिंग, जब उसने सुनी सरसराहट, और फुटस्टेप्स, कदमों की, द साउंड ऑफ ए ट्विग, एक टहनी के, ब्रोकन, टूटने की, और ए स्टोन डिस्प्लेस्ड, एक पत्थर के हटाए जाने की, इन द गार्डन, बगीचे में, ए नॉइज, एक ऐसी आवाज़, सच एज मैन, जैसे मनुष्य माइट मेक करते हैं, हु कैरीड ए बर्डन, जो एक वजन ले जाते हैं। होता क्या, जनरल कह देता है सदाओ को कि मैं मेरे असिस्टेंट्स भेज दूंगा रात को आपके घर मारने के लिए, और सदाओ सोच रहा है वो आ गए होंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही मेड द एक्सक्यूज़, उसने बहाना बनाया, टू गो फर्स्ट, पहले जाने का, इनटू द गेस्ट रूम में। इफ़ द अमेरिकन वर गोन, यदि अमेरिकन वहाँ पे नहीं होगा, चला गया होगा, मार दिया गया होगा, ही देन कुड सिंपली टेल हाना, तब वह आसानी से हाना को बता देगा, दैट सो द जनरल हैड डायरेक्टेड, कि ऐसा जनरल ने कहा था। बट व्हेन ही ओपन द डोर, परंतु जब उसने दरवाज़ा खोला, ही सा, उसने देखा, एट वंस, इसी समय, दैट देर ऑन द पिलो, कि वहाँ तकिए के ऊपर, वाज था, द सैगी, वह गंदा सा, ब्लोन हेड, पीला चेहरा, सैगी का खुरदरा सा, ही कुड हियर द पीसफुल, और वह सुन पाया था, वह शांतिपूर्ण, ब्रीदिंग, सांस लेना, ऑफ स्लीप, नींद वाला, एंड ही क्लोज द डोर अगेन, और उसने दरवाजे को फिर से बंद कर दिया, क्वाइटली, चुपचाप। ही इज अस्लीप, वह सोया हुआ है, ही टोल्ड हाना, उसने हाना को कहा, ही इज ऑलमोस्ट वेल, वह लगभग ठीक हो गया है, टू स्लीप लाइक दैट, इस प्रकार से सोने के लिए। व्हाट शैल वी डू विद हिम, हम उसका क्या करेंगे, हाना विस्पर्ड, हाना ने धीरे से कहा, हर ओल्ड रिफ्रेन, अपनी पुरानी रट के साथ, रिफ्रेन रट, वही की रट लगाई हुई थी, हम उसका क्या करेंगे, हम उसका क्या करेंगे। सदाओ सुक हिज हेड, सदाओ ने अपना सिर हिलाया, आई मस्ट डिसाइड इन ए डे और टू, मैं ज़रूर कुछ फैसला करूँगा 1 या 2 दिन में, ही प्रोमिस, उसने वादा किया। बट सर्टेनली ही थॉट, परंतु निश्चित रूप से उसने सोचा, द सेकेंड नाइट, दूसरी रात, मस्ट बी द नाइट, वह रात होगी, देयर रोज ए विंड, उस दिन हवा चली, दैट नाइट, उस रात, एंड ही लिसन्ड, और उसने सुना, टू द साउंड्स, आवाज़ें, और बेंडिंग, झुकने की, बोझ, टहनियों के, एंड विस्लिंग, और सरसनाने की,
पार्टीशंस आवरण दरवाजे। हाना वॉक टू, हाना भी जग गई। ओट वी नोट टू गो, क्या हमें नहीं जाना चाहिए। एंड क्लोज द सिक मैंस पार्टीशन, और उस बीमार आदमी के दरवाजे को, पार्टीशन को बंद नहीं करना चाहिए। सी आस्ट, उसने पूछा। नो, नहीं। सदाव सेड, सदाव ने कहा। ही इज एबल नाउ, अब वह योग्य हो गया है। टू डू इट, यह करने में। फॉर हिमसेल्फ, खुद। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर, परंतु अगली समय भी अमेरिकन वहीं पे था। देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट, तब तीसरी रात जरूर वह रात होगी। द विंड चेंज्ड, हवा बदली। टू क्वाइट रेन, हल्की वर्षा में। एंड द गार्डन वाज फुल, और बगीचा भर गया। ऑफ द साउंड्स, आवाज़ों से। ड्रिपिंग ईव्ज, टपकते हुए छज्जों की, ईव्ज छज्जे। एंड रनिंग स्प्रिंग्स, और चलते हुए फवारों की आवाज़ों से। सदाव स्लेप्ट, सदाव सोया। ए लिटिल बेटर, थोड़ा सा ठीक। बट ही वो, परंतु वह जग गया। एट द साउंड ऑफ ए क्रैश, एक धड़ाम की आवाज़ के साथ, क्रैश धड़ाम। एंड लिफ्ट, और उछलकर खड़ा हो गया। टू हिज फीट, अपने पैरों पर। वाट वॉज दैट, वह किसकी आवाज़ थी। हाना क्राइड, हाना ने चिल्लाते हुए कहा। द बेबी वोक, बच्चा जग गया। एट हर वॉइस, उसकी आवाज़ सुनकर। एंड बिगेन टू वेल, और रोना शुरू कर दिया। आई मस्ट गो एंड सी, मुझे ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए। बट ही हेल्ड हर, परंतु उसने उसे पकड़ लिया। एंड वुड नॉट लेट हर मूव, और उसे जाने नहीं दिया। सदाव, सदाव, सी क्राइड, उसने चिल्लाते हुए कहा। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, आपको क्या हो गया है। डोंट गो, आप मत जाओ। ही मटर्ड, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। डोंट गो, आप मत जाओ। हिज टेरर इन्फेक्टेड, उसके डर ने जकड़ लिया था, पकड़ लिया था हर उसे। एंड सी स्टूड ब्रेथलेस, और वह सांस रोककर खड़ी हो गई। वेटिंग, इंतजार करते हुए। देयर वाज ओनली साइलेंस, वहाँ पर केवल चुप्पी थी। टुगेदर दे क्रेप्ट, धीरे धीरे वे खिसक गए। बैक, वापस। इनटू द बेड, बिस्तर में। द बेबी बिटवीन देम, और बच्चा उनके बीच में सोया हुआ था। येट व्हेन ही ओपन द डोर, जब उसने दरवाज़ा खोला। ऑफ द गेस्ट रूम का। इन द मॉर्निंग, सुबह। देर वाज द यंग मैन, वहाँ पर वह युवा आदमी था। ही वाज वेरी गे, वह काफ़ी प्रसन्न था। एंड हैड ऑलरेडी वास्ट, और पहले ही नहा चुका था। एंड वाज नाउ ऑन हिज फीट, और अब अपने पैरों पर चल रहा था। ही हैड आस्क्ड फॉर ए रेजर, उसने एक रेजर मांगा था यस्टरडे, कल। एंड हैड सेव्ड, और सेव कर ली थी। हिमसेल्फ, खुद ही। एंड टुडे देर वाज ए फेंट, और आज एक हल्का सा कलर था। इन हिज चीक्स, उसके गालों पर। स्वास्थ्य उसका ठीक होता जा रहा था। आई एम वेल, मैं ठीक हूँ। ही सैड, उसने कहा। जॉयसली, खुशी के साथ, आनंदपूर्वक। सदाव ड्रीव हिज किमोनो राउंड हिज वेरी बॉडी, सदाव ने अपना किमोनो पहना अपने थके हुए शरीर के ऊपर। ही कुड नॉट, वह नहीं कर पाया। ही डिसाइडेड, परंतु उसने फैसला किया। सडनली, अचानक। गो थ्रो अनदर नाइट, की एक रात और वेट करते हैं। इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैंस लाइफ, ऐसा नहीं था कि उसे परवाह नहीं थी इस युवा आदमी के जीवन की। नो, नहीं। सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन, क्योंकि यह मामला था कि तनाव जो था वो नहीं झेल सकते थे। नॉट वर्थ, झेल नहीं सकते थे, झेल नहीं पा रहे थे। यू आर वेल, आप ठीक हो। सदाव एग्रीड, सदाव ने सहमत होते हुए कहा। ही लोवर्ड हिज वॉइस, और उसने अपनी आवाज़ धीमी की। यू आर सो वेल, आप इतने अच्छे हो गए हो। दैट आई थिंक, कि मैं मानता हूँ। इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर, यदि मैं लगा दूँ मेरी नाव किनारे पर। टू नाइट, आज रात। विद फूड, भोजन रखकर। एंड एक्स्ट्रा क्लोथिंग, और अतिरिक्त कपड़े रखकर। इन इट, इसमें। यू माइट बी एबल, तो आप योग्य हो जाओगे। टू रो, चलाकर ले जाने में। टू दैट लिटिल आइलैंड, उस छोटे से आइलैंड तक, टापू तक। नॉट फार फ्रॉम द कोस्ट, जो इस किनारे से ज़्यादा दूर नहीं है। इट इज़ सो नियर द कोस्ट, यह किनारे के इतना नज़दीक है, तट के इतना नज़दीक है। दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग, कि इस पर किला या मकान बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। नोबडी लिव्स ऑन इट, इस पर कोई नहीं रहता है। बिकॉज इन स्टॉर्म, क्योंकि तूफान में। इट इज़ सबमर्ज, यह डूब जाता है पानी में। बट दिस इज़ नॉट द सीजन ऑफ स्टॉर्म, परंतु अब यह तूफान वाला मौसम नहीं है। यू कुड लिव देयर, आप वहाँ पर रह सकते हो। अंटिल यू सा ए कोरियन फिशिंग बोट, जब तक आप नहीं देखो कोरिया के मछुआरों की एक बोट पास बाई गुजरते हुए। दे पास क्वाइट नियर, वे बिल्कुल नज़दीक से गुजरते हैं। द आइलैंड, इस टापू के। बिकॉज द वाटर इज मैनी फैथोम
डीप, क्योंकि पानी काफ़ी फैथोम गहरा है। देर, वहाँ पर फैथोम पानी मापने की इकाई है। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम, युवा व्यक्ति ने उसे घूर कर देखा। स्लोली, धीरे से, कंप्रीहेंडिंग, उसकी बात को समझते हुए। डू आई हैव टू, क्या मुझे करना पड़ेगा। ही आस्क्ड, उसने पूछ लिया। आई थिंक सो, मैं ऐसा मानता हूँ। सदाव सेड जेंटली, सदाव ने कहा विनम्रता से, जेंटली विनम्रता से। यू अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हो। इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आप यहाँ पर हो। द यंग मैन नोडिड इन परफेक्ट कंप्रीहेंशन, उस युवा व्यक्ति ने सिर हिलाया पूर्ण रूप से कंप्रीहेंशन समझते हुए। ओके ओके, ही सेड, उसने कहा सिंपली, सरलता से। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन, सदाव उससे नहीं मिला फिर। अंटिल इवनिंग, शाम तक। एज सुन एज इट वॉज डार्क, जैसे ही अंधेरा हो गया। ही हैड ड्रैग्ड, वह घसीट कर लाया। ए स्टाउट, एक मजबूत सी बोट नाव, डाउन टू द शोर, किनारे के नज़दीक। एंड इन इट, और इसमें। ही पुट फूड, उसने भोजन रखा। एंड बोटल्ड वाटर, और पानी की बोतल रखी। दैट ही हैड बोट, जो उसने खरीदी थी। सीक्रेटली, चुपके से। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान। एज वेल एज 2 क्विल्ट्स, और 2 रजाइयाँ भी लाया। ही हैड बोट, जो उसने खरीदी थी। एट ए पान स्टॉप, पान स्टॉप होता है चीज़ें गिरवी रखने की दुकान। द बोट ही टाइड, उसने उस बोट को बांध दिया। टू ए पोस्ट, एक खंबे से। इन द वाटर, पानी में। फॉर द टाइड वाज हाई, क्योंकि ज्वार भाटा, जो पानी का उतार चढ़ाव था, वो ज़्यादा था। देर वाज नो मून, चंद्रमा की रोशनी नहीं थी। एंड ही वर्कड, और उसने कार्य किया। विदाउट ए फ्लैश लाइट, बिना किसी फ्लैश लाइट के, टॉर्च के। When he came to the house, जब वह घर में आया। He entered as though, वह उसने प्रवेश किया जैसे कि he were just back from his work, वह अपने काम से वापस आया हो। And so Hannah knew nothing, और इसलिए हन्ना को कुछ भी पता नहीं चला। यूमी was here today, यूमी यहाँ आज आई थी। She said, उसने कहा। As she served his supper, जैसे उसने उसे रात्रि का भोजन दिया। तब बता रही थी कि यूमी यहाँ आई थी। Though she was so modern, यद्यपि वह काफ़ी मॉडर्न थी। कौन, हन्ना। Still she did not eat with him, फिर भी वह उसके साथ खाना नहीं खाती थी। हन्ना सदाओ के साथ खाना नहीं खाती थी एक थाली में। यूमी क्राइड ओवर द बेबी, यूमी लिपट कर रोने लगी बच्चे से। सी वेंट ऑन विद साई, वह कहती गई एक आह भरते हुए। सी मिसेज हिम सो, वह उसे बहुत अधिक मिस करती है। द सर्वेंट्स विल कम बैक, नौकर वापस आ जाएंगे। एज सुन एज द फॉरेनर इज गोन, जैसे ही वह विदेशी चला जाएगा। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम, वह गेस्ट रूम में गया। दैट नाइट, उस रात। बिफोर ही वेंट टू बेड, वह सोने गया उससे पहले। हिमसेल्फ, खुद। एंड चेक्ड केयरफुली, और सावधानीपूर्वक चेक किया। द अमेरिकन्स टेम्परेचर, उस अमेरिकन के टेम्परेचर को। द स्टेट ऑफ द वाउंड, घाव की दशा को। एंड हिज हार्ट, और उसके दिल को। एंड पल्स, और उसकी नाड़ी को। द पल्स वाज इरेगुलर, उसकी नाड़ी जो थी वो इरेगुलर थी, एनीमी थी। बट दैट वाज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट, परंतु वह उत्तेजना की वजह से थी। उसको जाना था, जाने की खुशी से ऐसा था। द यंग मैन्स पेल लिप्स वर प्रेस्ड, उस युवा व्यक्ति के पीले होठ दबे हुए थे। टुगेदर, एक साथ। एंड हिज आइज बर्न, और उसकी आंखें जल रही थी। ओनली द स्कार्स, केवल घाव। ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन वाले। वर रेड, लाल थे। आई रियलाइज, मैं मानता हूँ। यू आर सेविंग माई लाइफ, आप मेरा जीवन बचा रहे हो। अगेन, फिर से। ही टोल्ड सदाओ, उसने सदाओ को कहा। नोट एट ऑल, इतना नहीं है। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट, ये केवल असुविधाजनक है। टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर, यहाँ पर आपको और समय तक रखना। ही हैड हेजिटेटेड ए गुड डील अबाउट गिविंग द मैन ए फ्लैश लाइट, वह उस आदमी को एक फ्लैश लाइट देने में काफ़ी डर रहा था। बट ही हैड डिसाइडेड, परंतु उसने फैसला किया। टू गिव इट, उसे ये देने का। टू हिम, उसे। आफ्टर ऑल, आखिरकार। इट वाज ए स्मॉल वन, ये एक छोटी सी टॉर्च थी, छोटी सी फ्लैश लाइट थी। हिज ओन, उसकी खुद की। विच ही यूज्ड एट नाइट, जिसको वह काम में लेता था रात के समय। व्हेन ही वाज कॉल्ड, जब वह मिलने जाता था, जब उसे बुलाया जाता था मरीजों का इलाज करने के लिए। क्या कहा उसने? इफ़ योर फूड रन्स आउट, यदि आपका भोजन खत्म हो जाता है। बिफोर यू कैच ए बोट, आप एक नाव पकड़ो उससे पहले। ही सेड, उसने कहा। सिग्नल मी, मुझे संकेत कर देना। टू फ्लैशेस, दो फ्लैश का। एट द सेम इंस्टेंट, उसी पल। द सन ड्रॉप्स ओवर, जब सूर्य ढलने लगे। द होरिजन, होरिजन की ओर।
डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, अंधेरे में संकेत मत करना, फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि इसे देखा जा सकता है, इफ़ यू आर ऑल राइट, यदि आप सही हो, बट स्टिल देयर, परंतु फिर भी वहीं हो, सिग्नल मी वंस, तो मुझे एक बार सिग्नल दे देना। यू विल फाइंड फ्रेश फिश, आपको ताज़ा मछलियाँ मिल जाएंगी, इजी टू कैच, वह पकड़ने में आसानी भी रहेगी, बट यू मस्ट ईट देम रा, परंतु ये तुम्हें जरूर कच्ची खानी पड़ेंगी। ए फायर वुड बी सीन, यदि आप वहाँ पर आग जलाओगे तो वो देखी जा सकती है किसी के द्वारा। ओके ओके, द यंग मैन ब्रेथ, उस युवा व्यक्ति ने सांस लेते हुए कहा, ओके मैं ऐसा ही करूँगा जैसा आप बता रहे हो। ही वॉज ड्रेस्ड नाउ इन द जापानीज क्लोथ्स, अब उसने जापानी कपड़े पहने, विच सदाव हैड गिवन हिम, जो सदाव ने उसे दिए थे, एंड एट द लास्ट मोमेंट, और अंतिम पल, सदाव रैप्ड, सदाव ने लपेटा, ए ब्लैक क्लॉथ, एक काला कपड़ा, अबाउट हिज ब्लोंड हेड, उसके पीले चेहरे पर, पीले सर पर, पीले बालों पे। नाउ सदाव सेड, अब सदाव ने कहा, द यंग अमेरिकन विदाउट ए वर्ड, युवा अमेरिकन बिना कोई शब्द बोले, सुख सदाउज हैंड वार्मली, सदाव से गर्मजोशी से हाथ मिलाता है, एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल, तब जाता है बिल्कुल सही तरीके से, अक्रॉस द फ्लोर, फ्लोर को पार करते हुए, एंड डाउन द स्टेप, और नीचे सीढ़ियों पर, इनटू द डार्कनेस, अंधेरे में होते हुए, ऑफ द गार्डन, बगीचे के। वंस ट्वाइस, एक या दो बार, सदाव सा, सदाव ने देखा, हिज लाइट फ्लैश, उसकी लाइट को जलते हुए, टू फाइंड हिज वे, अपना रास्ता ढूंढने के लिए, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, परंतु उस पर संदेह नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो लाइट घर के लॉन में थी। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, अंटिल, तब तक, फ्रॉम द शोर, किनारे से, देर वाज वन मोर फ्लैश, एक और फ्लैश नहीं हो जाए, देन ही क्लोज द पार्टीशन, तब उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, दैट नाइट ही स्लेप्ट, उस रात वह सोया अच्छे तरीके से। यू से, आप कहते हो, द मैन एस्केप्ड, वह व्यक्ति भाग गया, द जनरल आस्क्ड फेंटली, जनरल ने पूछा, फेंटली थोड़ा सा उदासी से, थोड़ा सा धीमी आवाज में। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन ए वीक बिफोर, उसका एक सप्ताह पहले ऑपरेशन किया गया था, एन एमरजेंसी ऑपरेशन, एक एमरजेंसी आपातकालीन ऑपरेशन, टू विच सदाव हैड बीन कॉल्ड, जिसके लिए सदाव को बुलाया गया था। किसका ऑपरेशन किया गया था? जनरल का। इन द नाइट, रात के समय। फॉर 12 आवर्स सदाव हैड नॉट बीन श्योर, 12 घंटे तक तो सदाव निश्चित नहीं हो पाया था, द जनरल वुड लिव, कि जनरल जीवित रहेगा। द गाल ब्लैडर पीत की थैली, वाज मच इन्वॉल्व, ज़्यादा प्रभावित थी। देन द ओल्ड मैन हैड बिगन टू ब्रेथ, तब उस बूढ़े आदमी ने सांस लेना शुरू कर दिया था, डीपली, गहराई से, अगेन, फिर से, एंड टू डिमांड फूड, और भोजन की मांग करनी शुरू कर दी थी। सदाव हैड नॉट बीन एबल, सदाव योग्य नहीं हो पाया था, टू आस्क, पूछने के, अबाउट द असैसिन्स, मारने वालों के, कि आप मारने वाले भेजने वाले थे, मेरे घर गए क्यों नहीं। सो फार एज ही न्यू, जितना वह जानता था, दे हैड नेवर कम, वे कभी नहीं आए थे। द सर्वेंट्स हैड रिटर्न, नौकर लौट आए थे, एंड यूमी हैड क्लीन, और यूमी ने साफ कर दिया था, द गेस्ट रूम को थोरोली, पूरी तरह से, एंड हैड ब्रेंड सल्फर, और उसने सल्फर जला ली थी, इन इट, इसमें, टू गेट द वाइट मैन स्मेल आउट ऑफ इट, इससे उस वाइट मैन की स्मेल को बाहर करने के लिए। नोबडी सेड एनीथिंग, किसी ने कुछ नहीं कहा। ओनली द गार्डनर वाज क्रॉस का नाराज, बिकॉज, केवल गार्डनर नाराज था, बिकॉज ही हैड गोट बिहाइंड, क्योंकि वह पीछे रह गया था, नहीं दे पाया था पानी, विद हिज क्राइसैंथेमम्स, अपने क्राइसैंथेमम्स, गुलदाउदी के फूलों में। बट आफ्टर ए वीक, परंतु एक सप्ताह के बाद, सदाव फेल्ट द जनरल वाज वेल इनफ, सदाव ने महसूस किया कि जनरल काफ़ी ठीक है, टू बी स्पोकन, जिसे बोला जाए, टू अबाउट द प्रिजनर, उस कैदी के बारे में। यस एक्सीलेंसी, हाँ महामहिम, ही एस्केप्ड, वो भागकर चला गया। सदाव नाउ सेड, सदाव ने अब कहा, ही कप्ट, वह खांसने लगा, सिग्निफाइंग का मतलब दिखाते हुए, दैट ही हैड नॉट सेड, कि वह नहीं कह पाया था, ऑल ही माइट हैव सेड, जो उसे कहना चाहिए था, बट वाज अनविलिंग, परंतु वह अनिच्छुक था, टू डिस्टर्ब द जनरल को डिस्टर्ब नहीं करे फर्दर, और अधिक। बट द ओल्ड मैन ओपन हिज आईज सडनली, परंतु उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें अचानक खोली। द प्रिजनर, कैदी, ही सेड, उसने कहा, विद सम एनर्जी, कुछ ऊर्जा के साथ,
डिड आई नॉट प्रोमिस यू, क्या आपने वादा नहीं किया था? आई वुड किल हिम फॉर यू, मैं उसे मरवा दूंगा आपके लिए। यू डिड एक्सीलेंसी, आपने किया था। महामहिम सदाव सेड, सदाव ने कहा। वेल वेल, ठीक है। द ओल्ड मैन सेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। इन ए टोन ऑफ अमेजमेंट, एक आश्चर्य के लहजे से। सो आई डिड, ऐसा मैंने कहा था। बट यू सी, परंतु आप देख रहे हो। आई वॉज सफरिंग ए गुड डील, मैं अत्यधिक कष्ट में था। द ट्रूथ इज, सच्चाई तो ये है। आई थॉट ऑफ नथिंग, मैंने कुछ नहीं सोचा। बट माई सेल्फ, मेरे सिवाय। इन शॉर्ट, यदि मैं शॉर्ट में कहूँ, आई फॉरगॉट माई प्रोमिस, मैं भूल गया था मेरा वादा। टू यू, जो मैंने आपसे किया था। आई वंडर्ड, मैंने सोचा। योर एक्सीलेंसी, महामहिम सदाव मरमर, सदाव ने बड़बड़ाते हुए कहा। मुझे अचंबा है। वंडर्ड, मुझे अचंबा इस बात पे। इट वॉज सर्टेनली वेरी केयरलेस ऑफ मी, यह निश्चित रूप से मेरी बड़ी लापरवाही थी। द जनरल सेड, जनरल ने कहा। बट यू अंडरस्टैंड, परंतु आप समझते हो। इट वॉज नॉट लैक ऑफ पैट्रियोटिज्म, इसमें कोई देशभक्ति की कमी नहीं थी। और डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यनिष्ठा, डेरेलिक्शन कर्तव्यनिष्ठा ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी के प्रति। ही लुक्ड एक्सेसली, उसने चिंतित होकर देखा। एट हिज डॉक्टर, अपने डॉक्टर की ओर। इफ द मैटर शुड कम आउट, यदि मामला सामने आ जाता, पता चल जाता। यू वुड अंडरस्टैंड, आप समझते हो। दैट वुडंट यू, क्या आपके समझ में नहीं आ रहा है? सर्टेनली योर एक्सीलेंसी, निश्चित रूप से। महामहिम सदाव सेड, सदाव ने कहा। ही सडनली कंप्रीहेंडेड, वह अचानक समझ गया। कंप्रीहेंडेड, समझ गया। दैट द जनरल वाज इन द पाम, कि जनरल था अब हथेली में। ऑफ हिज हैंड, उसके हाथ की, मीन्स उसके कब्जे में था। एंड दैट ए कॉन्सिक्वेंस, दैट एज ए कॉन्सिक्वेंस, तब परिणाम स्वरूप ही हिमसेल्फ, वह खुद वाज परफेक्टली सेफ, पूर्ण रूप से सुरक्षित था। आई कैन स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ। टू योर लॉयल्टी, आपकी ईमानदारी की। एक्सीलेंसी, महामहिम, ही सैड टू द ओल्ड जनरल, उसने बूढ़े जनरल से कहा। एंड टू योर जील, और आपके उत्साह की। अगेंस्ट द एनिमी, दुश्मन के खिलाफ। यू आर ए गुड मैन, आप एक अच्छे व्यक्ति हो। द जनरल मरमर्ड, जनरल ने बड़बड़ाते हुए कहा। एंड क्लोज्ड हिज आईज, और अपनी आंखें बंद कर ली। यू विल बी रिवार्डेड, आपको इनाम दिया जाएगा। जनरल ऐसा सदाव को कहता है। बट सदाव सर्चिंग द स्पॉट, परंतु सदाव खोज रहा था उस स्पॉट को। और ब्लैक, काले से। इन द ट्वीलाइट, गोधूली वेला के समय। सी, समुद्र में। दैट नाइट, उस रात, जिस रात वो प्रिजनर ऑफ वार गया था ना, उस रात वो खड़ा खड़ा देख रहा था। शाम के समय जब उसने कहा था फ्लैश लाइट करना, 2 फ्लैश लाइट करना, एक, वो उस टाइम पे देख रहा है। हैड हिज अवार्ड, उसे हैड हिज रिवार्ड, उसे अपना इनाम मिल गया था। जनरल ने कहा सदाव को कि आपको इनाम दिया जाएगा। तो सदाव सोचता है कि मुझे तो इनाम उसी दिन मिल गया था जिस दिन मैंने शाम के समय। देयर वॉज नो प्रिक, वहाँ पर कोई भी प्रिक नहीं थी, कोई भी। प्रिक का मतलब है यहाँ पे झलक। ऑफ लाइट, प्रकाश की। इन द डस्क, गोधूली वेला के समय। नो वन वाज ऑन द आइलैंड, कोई भी उस टापू पे नहीं था। हिज प्रिजनर वाज गोन, उसका प्रिजनर जा चुका था। सेफ, सुरक्षित। डाउटलेस, निसंदेह। फॉर ही हैड वार्न्ड, क्योंकि उसने उसे चेतावनी दी थी। हिम, उसे। टू वेट, की इंतजार करेगा। ओनली, केवल मात्र। फॉर ए कोरियन फिशिंग बोट, कोरिया की एक मछुआरों की नाव का। और तुरंत उससे वो निकल जाएगा। ही स्टूड, वह खड़ा रहा। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। ऑन द बरामदा, बरामदा में। गेजिंग आउट, देखते हुए। टू द सी, समुद्र की ओर। फ्रॉम वेंस, जहाँ से। द यंग मैन हैड कम, वह युवा व्यक्ति आया था। दैट अदर नाइट, उस रात। एंड इन टू हिज माइंड, और उसके दिमाग में। ऑल दो, यद्यपि। विदाउट रीजन, बिना किसी कारण के। देयर केम अदर वाइट फेसेस, दूसरे गोरे चेहरे आने लगे। ही हैड नोन, जिन्हें वह जानता था। मीन्स अमेरिकन लोग उसके दिमाग में आए। द प्रोफेसर एट हुज हाउस, प्रोफेसर जिसके घर। ही हैड मेट हाना, वह हाना से मिला था। ए डल, एक भूरा सा, नीरस सा, डल नीरस सा मैन व्यक्ति था। एंड हिज वाइफ हैड बीन सिल्ली, और उसकी पत्नी मूर्ख रही थी। टाकेटिव, बातूनी वोमेन और थी। इन स्पाइट ऑफ हर विश, उसकी इच्छा के बावजूद। टू बी काइंड, दयालु होने के। ही रिमेंबर्ड हिज ओल्ड टीचर, उसे याद आया उसका बूढ़ा टीचर। ऑफ एनाटॉमी, शरीर रचना विज्ञान वाला। हु हैड बीन सो इंसिस्टेंट, जो इतना आग्रही रहता था, आग्रह करता था। ऑन मर्सी, दया दिखाने पर। विद द नाइफ, चाकू से। एंड देन ही रिमेंबर्ड द फेस ऑफ हिज फैट, और तब उसे याद आया उसका चेहरा, उसकी मोटी सी
एंड स्लेटरनली फूहड़ लैंडलेडी मकान मालकिन का ही हैड ग्रेट डिफिकल्टी उसे बड़ी मुश्किल हुई थी इन फाइंडिंग ए प्लेस एक जगह ढूंढने में टू लिव इन अमेरिका अमेरिका में बिकॉज ही वाज ए जापानीज क्योंकि वह एक जापानी था द अमेरिकन्स वर फुल ऑफ प्रेजुडिस और अमेरिकन्स जो थे वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे एंड इट हैड बीन बिटर टू लिव इन इट और इसमें रहना जो था वो एक प्रकार से बिटर था कठिन था अमेरिका में नोइंग हिमसेल्फ खुद को जानते हुए देयर सुपीरियर उनका श्रेष्ठ हाउ ही हैड डिस्पाइज्ड कैसे वह घृणा करता था डिस्पाइज्ड घृणा करता था द इग्नोरेंट एंड डर्टी ओल्ड वोमन उस अज्ञानी और भद्दी दिखने वाली बूढ़ी महिला से हु हैड एटलीस्ट कंसेंटेड जिसने अंततः सहमति दे दी थी टू हाउस हिम इन हर मिजरेबल होम उसे रहने के लिए अपने दयनीय घर में ही हैड वंस ट्राइड टू बी ग्रेटफुल उसने एक बार कृतज्ञ होने की कोशिश की थी ग्रेटफुल कृतज्ञ टू हर उसके लिए बिकॉज सी हैड इन हिज लास्ट ईयर नस्ट क्योंकि उसने उसके अंतिम ईयर में स्टडी के अंतिम ईयर में उसकी सेवा की थी हिम उसकी थ्रो कब सेवा की थी इन्फ्लुएंजा जब उसे इन्फ्लुएंजा हो गया था बट इट वॉज डिफ़िकल्ट परंतु यह मुश्किल था फॉर सी वॉज नो लेस रिपल्सिव क्योंकि वो किसी भी तरीके से उसकी तरफ भावुक नहीं हुई रिपल्सिव भावुक टू हिम उसकी ओर इन हर काइंडनेस उसकी दयालुता के साथ नाउ ही रिमेंबर्ड द यूथफुल अब उसे याद आया वह युवा हैगार्ड दुबला पतला फेस चेहरा ऑफ हिज प्रिजनर उसके कैदी का वाइट जो सफ़ेद था एंड रिपल्सिव और भावुक था स्ट्रेंज अजीब बात है ही थॉट उसने सोचा आई वंडर मैं मानता हूँ वाई आई कुड नॉट किल हिम कि मैं उसे क्यों नहीं मार पाया ये अपना इस चैप्टर का टेक्स्ट कंप्लीट हो गया क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट चैप्टर देखें आज की क्लास में इतना ही थैंक यू